नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। भारतीय संविधान की मूल आत्मा माने जाने वाले सेकुलर शब्द के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इस दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, इसके बाद योगी आदित्यनाथ इस मामले पर लखनऊ में एक कार्यक्रम में इसको लेके बोले। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में दो शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट संविधान में नहीं थे। कांग्रेस ने चोरी चुपके से यह शब्द संविधान में जोड़े हैं। दोस्तों, इस तरह सेकुलर शब्द एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि सेकुलर शब्द आखिर है क्या, इस शब्द का क्या मतलब होता है, सेकुलर शब्द हमारे संविधान में कैसे आया। साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सेकुलर शब्द को संविधान से हटाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यह सेकुलर शब्द आया कहाँ से। दोस्तों, सेकुलर शब्द काफ़ी पुराना है। यह लैटिन भाषा के सेकुलम शब्द से बना है, जिसका मोटा मोटी अर्थ होता है किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रहने वाला। यानी जो सही मायने में सेकुलर होते हैं वो किसी भी धर्म विशेष के लिए झुकाव नहीं रखते हैं और ना ही किसी विशेष धर्म के लिए रंजिश रखते हैं। दोस्तों, दूसरे शब्द में कहे तो धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलर शब्द का अर्थ है किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी धर्म को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट है। अगर कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उस राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। वैसे दोस्तों, सेकुलर शब्द को पश्चिम से आया शब्द मानते हैं, लेकिन अब इसका सबसे ज़्यादा उपयोग राजनीतिक में किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय राजनीति पर गौर करें तो सेकुलर शब्द को लेकर अक्सर पार्टियां आमने सामने आती रही है। यह पहला मौका नहीं है कि इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। इससे पहले भी भारतीय संविधान से इसे हटाने की बात की जा चुकी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने साल 1998 में संविधान की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी। तब दोस्तों, उस समय इसका काफ़ी विरोध हुआ था। लोगों का कहना था कि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उस समय सरकार पर यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि सेकुलरिज्म और आरक्षण को खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि सेकुलर शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में होने के कारण इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने का शक्ति रहता है, लेकिन वह तभी तक रहता है जब तक कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदला गया हो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि संविधान जब बन रहा था, यानी संविधान का मूल मसौदा तैयार हो रहा था, तो उस समय भी सेकुलर शब्द को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। उस समय अधिकतर नेता इस शब्द को जोड़े जाने के खिलाफ थे। खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी सेकुलर शब्द को जोड़े जाने से एतराज जताए थे। दोस्तों, उस समय सेकुलर शब्द को लेकर बहुत नेताओं ने बहुत तरह के तर्क दिए। आखिरकार संविधान में सेकुलर शब्द नहीं रखा गया। दोस्तों, अब यहाँ बात आती है कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय सेकुलर शब्द नहीं लिया गया था। तब संविधान में सेकुलर शब्द कैसे आया। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि 42वें संविधान संशोधन करके इस सेकुलर शब्द को संविधान में दोबारा जोड़ा गया था। दोस्तों, साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर इमरजेंसी का ऐलान करते हैं और साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन होता है, जिसमें सेकुलर शब्द को ऐड किया जाता है। दोस्तों, इस शब्द को शामिल करने के पीछे एक पक्ष का यह भी कहना था कि संविधान में इससे पहले भी पंथ निरपेक्षता का भाव शामिल था। दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जो दिया गया था, उसे 42वें संशोधन में सेकुलर शब्द जोड़कर सिर्फ इसे स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों, यह रहा सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने की कहानी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्या संविधान से इस शब्द को दोबारा हटाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि भारतीय संविधान से सेकुलर शब्द को हटाने का विषय संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों, अनुच्छेद 368 की तरह जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें सबसे पहली बात होती है संविधान के संशोधन के लिए सबसे पहले आपको विधेयक लाना पड़ता है और यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा होता है। इसीलिए इसे संशोधन करने के लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसके लिए उपस्थित सदस्यों में से कम 2/3 की बहुमत की जरूरत पड़ती है या फिर सदन के कुल सदस्यों की संख्या में कम से कम आधा की बहुमत की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि यदि संशोधन से संविधान के संघीय ढांचा प्रभावित होता है तो उस बिल को कम से कम राज्य के आधी विधानसभाओं द्वारा भी मंजूरी लेनी होगी। दोस्तों, यह सभी प्रक्रिया होने के बाद यानी संसद और राज्यों की सहमति मिलने के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जैसे ही उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है तो वह संशोधन लागू हो जाता है।
दोस्तों व्यवहारिक रूप से देखें तो इस संशोधन में बहुत सारी चुनौतियां होती है, जैसे कि विशेष बहुमत हासिल करना। दोस्तों किसी भी राजनीतिक दल के लिए संसद के दोनों सदनों से इतना बहुमत हासिल करना बहुत ही कठिन होता है। साथ ही साथ जनता और विपक्ष का भी विरोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस सेकुलर शब्द को हटाने से भारतीय समाज में व्यापक बहस और विरोध हो सकता है, क्योंकि यह भारत के धर्मनिरपेक्षता पहचान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।